हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग एपी पढ़ रहे थे, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ये एपी का क्वेश्चन है। देखिए ये 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपी से। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2-3 साल आया हुआ है, 12 में, 15 में, शायद 16 में भी आया है। कहता है कि इन अ गिवन एपी इफ पीएथ टर्म यानी कि टीपी जो है इज क्यू, क्या कहता है कि इसका पीएथ टर्म जो है वो क्यू है एंड क्यूएथ टर्म जो है वो पी है, यानी कि टी क्यू जो है वो पी है। ठीक है, तो सो डैट एनएथ टर्म जो होगा यानी कि टी एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस एन। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कर लेंगे लीट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस मानेंगे डी। तो जैसा कि क्वेश्चन कहता है टी पी, ठीक है, तो टी पी क्या हो जाएगा, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और फिर क्या कहता है टी क्यू, तो क्या हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। देखिए टी एन कहता है तो क्या हो जाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी टी एन निकालते हैं तो ए प्लस एन माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी क्यू का रहता है ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और टी पी का रहता है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। अब टी पी जो है किसके बराबर है, क्यू के बराबर, यानी कि ये जो है इतना के बराबर है, और फिर से यहाँ क्या क्यू के बराबर है, यानी कि सर यहाँ पे रखेंगे क्यू और यहाँ पे रखेंगे ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और टी क्यू किसके बराबर है, तो पी के बराबर, यानी सर ये पी के बराबर है ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अगर इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो देखिए दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद ही हम लोग का वैल्यू आएगा किसका, ए और डी का, ए और डी का। ठीक है, तब तो हम लोग टी एन निकालेंगे। टी एन इक्वल टू होता है क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए और डी का वैल्यू रखने पर इतना आना चाहिए, ए और डी का वैल्यू रखने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद ए और डी का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, उसके बाद इसमें पुट करेंगे ये आता है कि नहीं। ठीक है, देखिए तो इसको 1 मान लें, इसको 2 माने। अगर इक्वेशन 1 माइनस 2 करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 1 सर यहाँ पे है क्यू इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और क्यू क्या है, सेकेंड क्या है, तो पी इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखिए माइनस करना है, यानी माइनस करेंगे सर तो ए और ए तो कट जाएगा, और यहाँ क्या होगा, तो क्यू माइनस पी। अब इसको माइनस करना है, यानी पी माइनस वन इंटू डी, ऊपर वाला माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये इक्वेशन आ गया। अगर इसको हम लोग डी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए क्यू माइनस पी है, क्या है, वहाँ पे देख रहे हैं क्या, क्यू माइनस पी। अब यहाँ से यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है, अगर डी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा हम लोग का, पी माइनस वन माइनस क्यू, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस वन। ठीक है, अब माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, यानी कि यहाँ सर क्यू माइनस पी इक्वल टू डी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। देखिए यहाँ क्यू माइनस पी है, यहाँ पी माइनस क्यू है। ठीक है, अगर इसको हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू, ये भी हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर तो माइनस पी यानी बाहर आ गया, और ठीक है क्यू कहा गया अंदर, यानी कि क्यू माइनस पी को पी माइनस क्यू बाहर माइनस लेने से हो गया। ठीक है, माइनस जब लेते हैं तो अंदर का टर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। जैसे कि मान ली माइनस में पी है तो माइनस इंटू पी माइनस पी हो जाएगा, अब माइनस इंटू माइनस प्लस पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यहाँ प्लस में है इसलिए माइनस लेने पर क्या हो गया, क्यू माइनस पी, पी माइनस क्यू हो गया।
और यहाँ पे क्या है p माइनस क्यू। देखिए अब ये दोनों टर्म सेम है, अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नहीं फर्क पड़ेगा तो इसको उड़ा दीजिए। p माइनस क्यू क्या हो गया, खत्म हो गया, तो क्या बचा -1 इक्वल टू डी। डी का वैल्यू आ गया -1, डी का वैल्यू आ गया -1। अब क्या करेंगे कि इस डी का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, और हम लोग ला देंगे किसका वैल्यू, तो ए का ला देंगे। जैसे मान लेते हैं इसी में हम लोग पुट करते हैं फर्स्ट वाले में, कहाँ गया, यहाँ है, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या कर दिए, उसका वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में अगर वैल्यू को पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 इक्वेशन यहाँ पे है q इक्वल टू ए प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यानी q इक्वल टू ए प्लस और p, ठीक है, p माइनस 1, d का वैल्यू क्या रखना है -1, यानी कि q इक्वल टू ए प्लस, और देखिए p को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -p हो जाएगा, क्या हो जाएगा -p, और इसको माइनस से करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। q -p इधर लाइए +p और +1 इधर लाइए -1 इक्वल टू ए का वैल्यू क्या आ गया, ए का वैल्यू आ गया q प्लस p -1, क्या आ गया q प्लस p, ठीक है, -1, या फिर कह सकते हैं p प्लस q -1 इक्वल टू क्या आ गया a, यानी a का वैल्यू भी हमको आ गया और d का भी वैल्यू आ गया। हमने कहा है कि अगर इसमें हम पुट करते हैं तो उसका वैल्यू ये आता है कि नहीं, जो प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पे क्या है, तो Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि Tn इक्वल टू a का वैल्यू कितना आया है, तो a का वैल्यू आया है q प्लस p माइनस 1, ठीक है, प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना आया है -1, ठीक है, यानी Tn इक्वल टू q प्लस p -1, और माइनस को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे मिस कर गया, ये -1 यहाँ पे छूट गया हम लोग का, देखिए तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा q, देखिए q प्लस p या p प्लस q, बात बराबर है, यानी p प्लस क्यू -1 प्लस माइनस को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, -n माइनस इंटू माइनस +1, -1 इंटू -1 +1 -1 कैंसिल, यानी कि Tn इक्वल टू क्या आ गया p प्लस क्यू -n, p प्लस क्यू -n लाना था हम लोग का, Tn इक्वल टू आ गया, ठीक है, ये चीज़ लाना था ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग a और d का वैल्यू निकाल लिए इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है, सिंप्लीफाई करके। तो इक्वेशन पहले हम लोग क्या किए कि टी क्यू, यानी कि टी पी एंड टी क्यू जो भी था उसका वैल्यू हम लोग पुट किए इक्वेशन से, इक्वेशन बनाए, इक्वेशन बनाने के बाद a और d का वैल्यू निकाले, उसके बाद हम लोग पुट कर दिए किस में, Tn के फॉर्मूला में। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट करने के बाद उसको सोल्व किए तो क्या आ गया, p प्लस क्यू माइनस n, p प्लस क्यू माइनस n इक्वल टू Tn लाना था, आ गया, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले भी आया हुआ है, और इट मे बी डैट कि 2023 में ही आ जाए, AP से है क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और है ऐसा ही इम्पोर्टेंट, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम में और इम्पोर्टेंट लग रहा है, साफ से मार्कर,
देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है, मार्कर ठीक से चल नहीं रहा है, इंक भर लेते हैं। तो देखिए इफ द mth टर्म जो है वो क्या है 1/n, ठीक है, और nth टर्म जो है वो है 1/m। तो कहता है कि mth टर्म यानी m प्लस n, mn जो टर्म है वो कितना होगा 1 होगा, इसको प्रूफ करना है। यानी कि सर Tm जो है वो क्या है 1/n, ठीक है, और Tn वो क्या है 1/m। तो क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि Tmn जो होगा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो Tm इक्वल टू 1/n, ठीक है। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है तो यहाँ n रखे हैं, m है तो m रखेंगे, यानी कि Tm इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Tm इक्वल टू हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको हटा देते हैं नहीं तो कंफ्यूज करेगा ये, ठीक है। तो Tm बराबर क्या हो गया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब Tm जो है किसके बराबर है 1/n, यानी किसके बराबर है 1/n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको मान लेते हैं 1। फिर कहता है Tn, तो Tn का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर कहता है 1/m है, यानी 1/m इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको मान लेते हैं 2। इंक भर लेते हैं पहले। चलिए अब देखिए फिर से इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग कर लिए हैं, क्यों किए हैं, a और d का वैल्यू निकालने के लिए। a और d का वैल्यू क्या होगा उसको निकालने के लिए। देखिए तो 1 और 2 को हम लोग फिर से वही काम करते हैं, 1 माइनस 2 कर देते हैं, a और a कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। 1 क्या है, तो यहाँ पे सर 1 माइनस 1/n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और फिर 2 इक्वेशन क्या है, तो 1/m इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस करना है, यानी 1/n माइनस 1/m हो जाएगा ये इधर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा m से a। फिर इसको लिखेंगे m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ से d हम लोग कॉमन ले लेते हैं, या यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो m माइनस n बाई mn, और यहाँ d कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का, तो m माइनस 1, इसको ब्रैकेट को हटाते हैं, m माइनस 1, d कॉमन ले लिए तो क्या बचा माइनस n, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। अब माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा m माइनस n, नीचे m माइनस n mn, ठीक है, इक्वल टू d ब्रैकेट में m माइनस n। अब देखिए m माइनस n और m माइनस n अगर कैंसिल कर देते हैं तो d इक्वल टू क्या आया 1/mn। d का वैल्यू कितना आ गया, तो सर d का वैल्यू आ गया, यहाँ पे लिखते हैं 1/mn। d का वैल्यू आ गया 1/mn। तो d का वैल्यू अगर 1/mn आ गया, इसको पुट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। चलिए इसी में पुट करते हैं, फर्स्ट में पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन क्या है 1/n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यानी 1/n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1, और d का वैल्यू क्या आया है 1/mn, ठीक है। अब a का हम लोग को वैल्यू चाहिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, a को यहीं छोड़ेंगे या इन दोनों टर्म को उधर लेके चले जाएंगे, यानी 1/n, ठीक है। अब देखिए m में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/mn है
तो इससे 1/mn को यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं mn, ठीक है। d का वैल्यू 1/mn है, नीचे है d का वैल्यू 1/mn, तो यहाँ लिख दिए mn, इस तरह से लिख सकते हैं। ये इधर प्लस में है, ये टोटल टर्म जो है इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इसको माइनस कर देते हैं m-1/mn, तो इधर क्या बचा a बचा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा mn, यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस m और माइनस m प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a। कैंसिल हो रहा है कुछ, माइनस m है ना, mn का एलसीएम यहाँ n से n मैच कर गया तो m बचेगा, तो m और यहाँ पे माइनस m, यानी एलसीएम लिए हैं तो mn nn कैंसिल, तो m बचा माइनस यहाँ पे m और यहाँ माइनस 1, इधर क्या बच गया a, m से m कैंसिल हो गया तो a इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू आ गया -1/mn। माइनस, अच्छा एक सेकेंड, बाहर में अगर माइनस है तो माइनस m, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ठीक है। तो देखिए a का वैल्यू कितना आ गया, तो 1/mn। देखिए d का भी वैल्यू आया क्या 1/mn, a का भी वैल्यू क्या आया 1/mn। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि करा था mth टर्म जो होगा वो 1 होगा, यानी कि t mth करते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ठीक है। यानी कि देखिए tn का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी, n था तो माइनस n किया, यानी कि t mn क्या होगा, तो सर a प्लस mn-1 इंटू डी होगा, a प्लस mn-1 इंटू डी होगा। यानी कि अब इसका वैल्यू क्या लाना है 1 लाना है, देखते हैं आता है कि नहीं। a का वैल्यू क्या रखना है 1/mn प्लस mn-1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या रखना है 1/d का वैल्यू 1/mn रखना है mn। अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा mn हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस mn-1, 1 प्लस mn-1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, -1 प्लस 1 कट गया, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। आप देख रहे हैं सिंपल यहाँ पे पता चल रहा है कि t mn क्या हो गया, तो mn ऊपर बचा और नीचे क्या बचा mn, ये दोनों कितना बार में कैंसिल हो जाएगा एक बार में, यानी कि t mn इक्वल टू क्या आ गया 1। mth टर्म क्या लाना था, तो सर mth टर्म यहाँ पे देख रहे हैं 1 लाना था, t mn टर्म क्या आ गया 1 आ गया। यानी कि जैसे इक्वेशन कर रहा था वैसे हम लोग लिख के बस a और d का वैल्यू निकाले हैं, इक्वेशन जैसे कर रहा था वैसे हम लोग लिखे a, ठीक है, d का वैल्यू लाए, यहाँ पे a का वैल्यू लाए और फिर t mnth करा था 1 लाने के लिए, यानी mn टर्म उसका क्या किया हम लोग, तो a और d का वैल्यू रखें, तो mth टर्म में a और d का वैल्यू रखे तो क्या आ गया 1 आ गया, तो उसमें वैल्यू रख के हम लोग सोल्व कर दिए, वैल्यू आ गया, यानी आंसर आ गया जो प्रूव करना था। mth टर्म कितना 1 वही लाना था, ठीक है, mth टर्म 1। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एपी का, इसको ध्यान से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और भी क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।